अब तो बोलने की भी ज़हमत नहीं समझते, बस म्यूज़िक बजा दिया और दिखा दिया कि इफ्तारी हो गई। इफ्तारी में खजूर रखा है, केला रखा है, चाय रखी है, ऑमलेट ब्रेड रखा है, खा लिया है और कट्टू अगले सीन में म्यूज़िक दिखा दिया है और फिर वापस से दिखा दिया है गुड मॉर्निंग जनाब का। ये था पहला व्लॉग जिस पर हमने रिव्यू नहीं दिया है, हालांकि उसमें कुकिंग के अलावा कुछ था ही नहीं, पर एक दो पॉइंट उससे लेंगे और बाकी का जो मज़ा आएगा जो आज व्लॉग अपलोड हुआ, क्योंकि मैं तो ये रात को बना रही हूँ लेकिन आपको ये कल मिलेगा दिन में। पता नहीं भैया बच्चे का क्या बनाया हुआ है और बच्चे को क्या सिखा रहे हैं, कैसा इन्वायरमेंट दे रहे हैं उसको, मतलब लाइक सीरियसली उसको जो है ऐसे हगीज में घूमता हुआ, नीचे कोई बॉटम नहीं, कोई शॉर्ट्स नहीं, कोई उसको पैंट नहीं, कोई पजामी नहीं, कुछ नहीं, मतलब उसको ऐसे रिकॉर्ड करते रहते हैं। कोई अपने बच्चे को, मतलब कोई सो कॉल्ड द ग्रेट सेलिब्रिटी अपने आप को समझते हैं, अपने बच्चे को कोई ऐसा दिखाना चाहेगा सरेआम सारी दुनिया को, मतलब कैसे माँ बाप हैं ये, इनको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। अगर तुम्हें अपने बच्चे को दिखाने का इतना ही ज़्यादा शौक है तो कम से कम उसको प्रेजेंटेबल तो बनाओ, उसको कम से कम ऐसे हगीज़ में तो मत दिखाओ। कल को ये व्लॉग पड़े रहेंगे, वो बड़ा होगा क्या देखेगा, बच्चे उसको क्या बोलेंगे कि तू तो हगीज़ में घूमता रहता था और तेरे माँ बाप ने तुझे हगीज में दिखा दिखा के मोनेटाइज करके वीडियो से पैसा कमाया है। हद है भाई ऐसे माँ बाप से, उसको दिखा रहे हैं। और जैसे वो मदारी का बच्चा होता है ना, बंदर का बच्चा, वो तमाशे करता है और बच्चे सब ताली बजाते हैं ना, ऐसे पूरा घर उस बच्चे की हरकत पे ताली बजाते रहते, दिखाते। अरे भाई बच्चा है, रोज़ नई चीज़ें सीखता है, उसको इतना ओवर दिखाने की क्या ज़रूरत है। फिर ऐसी चीज़ों से नज़र लग जाती है तो इनको बड़ी जल्दी प्रॉब्लम हो जाती है, नज़र लग गई, नज़र लग गई। अब वो मास्टर शेफ क्विट कर आ गई, उसको प्रॉब्लम हो गई, हालांकि वो प्रॉब्लम झूठी थी तो नज़र लग गई। अरे भाई साहब जैसे ये लोग हैं ना वैसे ही इनके अंधभक्त भी हैं, हर चीज़ में वो भी नज़र ढूंढते रहते हैं। तो क्यों दिखाते हो, क्यों व्लॉग बनाते हो? सो कॉल तुम तो सेलिब्रिटी हो, तुम्हारे पास तो इसके अलावा भी काम है, तो वो काम करो ना। इतना इंस्टाग्राम से तुम प्रमोशन वगैरह सब करते हो, ओ आते नहीं है ना इंस्टाग्राम पे प्रमोशन, तभी तो स्टोरी नहीं लगती है, सिर्फ व्लॉग में ही दिखते हैं जो कुछ दिखते हैं। और वो व्लॉग जब बनते हैं जब इनको प्रमोशन का आता। हाँ रमज़ान की बात अलग है, अब वो हगीज़ का पैकेट लटका के बच्चा ऐसे ही घूम रहा है, मतलब हद है यार, देखकर बड़ा बुरा लगता है और बच्चे पर तरस आता है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। ये डेली व्लॉगर्स हैं, इनको बहुत सोच समझ कर ये देखना चाहिए। और फिर एडिटिंग तो आजकल ये खुद कर रहे हैं, अब तो इनके चंगू मंगू भी नहीं है भाई, वो भी फरार हो गए हैं, इनकी आदतों से वो भी वाकिफ हो गए हैं। और इनकी तो आदत है ना लोगों से दूरियां बनाए रखने की, नहीं किसी के साथ जम रहा है तो चलो यूज़ एंड थ्रो, फेंक दिया उनको और अब वो भी पलट कर नहीं आते। तो भाई ऐसा अचानक से क्या हो गया, एक की शादी हो गई है तो क्या उसकी वाइफ ने आने के लिए मना कर दिया, और दूसरे का क्या, दूसरा खुद से ही नहीं आ रहा, तो ना तो मैडम का एडिटर आ रहा है ना जनाब का एडिटर आ रहा है, खुद ही अपने अपने व्लॉग एडिट कर रहे हैं। और उसके बाद भी जो चीज़ एडिट कर कर निकाल देना चाहिए या जो चीज़ नहीं रखना चाहिए, इनको दिखता नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं अपने व्लॉग में। और 100% बच्चे ने अपनी माँ को वो बैग लटकाते हुए पहनते हुए देखा होगा, इसलिए पहले तो वो जो हगीज का बैग था, पैम्पर का बैग था, उसको साइड में लटकाया, फिर उसको ऐसे गर्दन से पहन लिया, बार बार ऐसे पहना था। और ये भाई साहब माँ लौट लौट के ज़मीन पे कितनी खुश हो रही थी कि जैसे बच्चे ने न जाने कितना काम किया। अरे भाई बच्चे हैं, रोज़ नई चीज़ें सीखते हैं, रोज़ एक्टिविटी सीखते हैं, तो अच्छी बात है ना, रोज़ नई चीज़ें सीख रहे हैं। मगर इनका यही काम है कि भाई वो नई एक्टिविटी सीखेगा, हम उसको जो है सारी दुनिया को दिखाएंगे, हंस हंस के खिलखिला के खुश होंगे, मोनेटाइज करेंगे और उससे पैसा कमाएंगे। अब इन्होंने अपने बच्चे को कमाने का जरिया बना लिया, खुद की बस की कुछ नहीं है क्या लोगों को एंटरटेन करने का, जो बच्चे के कंधों पर ये सारी जिम्मेदारी दे दी है। अरे बच्चा जो चीज़ नई चीज़ें कर रहा है उसको तुम लोग खुद घर में एंजॉय करो अपने आप में। अरे वाह मोहन कहाँ जा रहा है, तो नानी ने कह दी है स्कूल जा रहा है। और भाई नानी से और एक चीज़ और मुझे याद आई, जो मैंने वैसे जनाब के लेटेस्ट वाले व्लॉग में देखा था, लेकिन चलो अब यहाँ पे याद आई है तो मैं यही बोल देती हूँ। बच्चे ने नन्ना कहना सीखा, नानी को नन्ना कहना सीखा, ठीक है, और जो दादा है उनको दादा कहना सीखा, तो दादू क्यों नहीं सिखाया, दादू को ए क्यों करते हैं, क्यों ये शब्द नहीं सिखाया जा सकता। दादू जब दद्दा कह सकता है तो दादू क्यों नहीं कह सकता है, और जब नन्ना कह सकता है तब दादी क्यों नहीं कह सकता है, जब मम्मा कह सकता है तो दादू क्यों नहीं, क्योंकि दादू इतने आसपास रहते नहीं है ना। अब तो वो भी बच्चा भी इतना ऐसा हो गया है, अपने आप चलने फिरने लगा है कि वो हो सकता है न जाने कितनी बार तो इनको पता भी ना होता हो और वो बच्चा चला जाता। हालांकि मैडम उसको वैसे एक भी मिनट के लिए अकेला तो छोड़ती नहीं होंगी, लेकिन हो सकता है वो खुद से खुद ही चला जाता, क्योंकि आजकल
वो व्लॉग में दिखाई दे रहा है कि दादा के कमरे में चला जाता है। अब जैसे ये बैग लटका के दादू को दिखाने के लिए गया, दादू का रिएक्शन ऐसा था एकदम ब्लैंक, मतलब उनको लाइक सीरियसली उनको ये पता ही नहीं था कि मुझे क्या रिएक्शन देखना है बच्चे के लिए, क्योंकि उसके बच्चे का बाप व्लॉगिंग करते करते कैमरा लेकर जो आया था वहां पर बिल्कुल न्यूट्रल थे वो, नो रिएक्शन एज यूजुअल। और उससे कह रही है गले में डालो गले में डालो, तो उसने गले में डालने की एक बार ट्राई की, लेकिन वो गले में उससे एक बार नहीं डाला। तो बच्चा बहुत स्मार्ट है, ऐसी बात नहीं है, वो रोज नई चीजें सीख रहा है। तो उसने, अच्छा वैसे देखा जाए ना, आप अगर ध्यान देंगे तो ये इम्प्रूवमेंट, अब हम इसको बुरा भला कहते हैं इसलिए कि बच्चे को वो इन्वायरमेंट ठीक नहीं था, लेकिन अगर उसका फ्रेंडली इन्वायरमेंट जो वो वहाँ पे नानी उसके साथ कर रही थी या और लोग आके उसके साथ खेल रहे थे, यानी कि लोगों से कांटेक्ट में आना ताकि उनको देखकर ना डरना, जैसे कि कुत्ते के साथ खेल रहा था या बहुत सारे लोग आ जाते थे उसके पास मिलने के लिए, तो ऐसा ही इन्वायरमेंट अगर ये शुरू से लेकर चलती तो बच्चा डरता नहीं। बहुत सारी चीज़ों से बच्चा डर जाता है, बहुत सारी चीज़ें सीख नहीं पाया। तो जैसे अब ये वहाँ लेकर इसने 1-1.5 महीने गई है, तो 1-1.5 महीने में बच्चे ने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। वो अलग बात है कि बेचारी नानी की कमर तुड़ाई हुई है, क्योंकि उसको ना आराम मिला है ना कुछ मिला है। बच्चा भी थक जाता था, धूल मिट्टी सब, पोल्यूशन और आवाज़ नॉइज सब तो होती रहती होगी, सेट कोई घर जैसा इन्वायरमेंट तो होता नहीं है। पर अगर घर में ही इतना सारे कबीले वाले लोग रहते हैं तो वो कबीले वाले लोगों के साथ इतना फ्रेंडली इन्होंने इन्वायरमेंट क्यों नहीं बनाया कि बच्चा जो है ना लोगों के साथ फ्रेंडली हो सकता। तो जब उसने बैग पहन लिया, ऐसे अकल लगा के एक हाथ डाला और फिर गर्दन के अंदर डाल दिया। ओ माय गॉड, माँ इतनी ज्यादा हैरान, कैसे मेरे बच्चे ने कर लिया। अरे भाई बच्चे करते हैं, वो रोज नई चीजें सीखते हैं, वो अपनी अकल दिमाग लगाते हैं। पर मैडम के लिए और जनाब के लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, बहुत ज्यादा बड़ी। और भाई मैं अगर अपने घर के बच्चों की अगर रोज थोड़ी 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 एक्टिविटी अपलोड करूंगी ना, तो आप ये कहोगे कि बहुत जरूरत से ज्यादा तेज है। अब मेरे बच्चे तो देखो बड़े हो गए हैं, जब वो थे माशाल्लाह अपने टाइम से कुछ ज्यादा ही चीजें जो है ना जल्दी करते थे। और ऐसे मेरे जो बहन भाइयों के बच्चे हैं ना, वो भी, या मेरे आसपास या मेरे रिश्तेदार या मेरी कजिन सिस्टर हैं, सबके बच्चे हमने ऐसे देखे हैं, और जरूरत से ज्यादा तेज, और जरूरत से ज्यादा तेज थे ना, तो इस तरह से वो ऐसे डांस स्टेप कर रहे थे जिनकी वजह से मेरा व्लॉगिंग चैनल जो है वो उड़ा दिया। क्योंकि यूट्यूब की एक नई पॉलिसी आई है, उसमें अगर बच्चे या कोई भी ऐसी एक्टिविटी करे, ये फर्स्ट उनकी गाइडलाइन थी बच्चा, तो भाई उन्होंने वही लिया और उन्होंने एआई के थ्रू, क्योंकि पहले मैनुअली जो है ना चैनल जो है वो खंगाले जाते थे, अब क्या है कि एआई के थ्रू सब चीज़ डिपेंडेंट कर दी, क्योंकि बहुत सारे टेक वालों ने इसके रिगार्डिंग वीडियोस बनाई है, ट्विटर पे भी ट्वीट किए हैं कि 95 लाख चैनल जो है वो रिमूव किए हैं, और उनमें से कोई 30 लाख के करीब तो शायद इंडिया से हैं। तो उसी के चलते मेरा चैनल भी अब नहीं, मुझे उम्मीद है बिल्कुल भी कि वो शायद वापस आएगा, क्योंकि मैंने बहुत बार अपील की है लेकिन नहीं आ पाया। लेकिन उसके चलते ही, क्योंकि वो बच्चे जरूरत से ज़्यादा ही तेज थे मेरे घर के। और पता है वो सॉन्ग कौन सा था जिस सॉन्ग की वजह से वो वीडियो हटाई है? वो गाना है ना हाय गर्मी, उसका जो वो हुक स्टेप है, वो जो जनाब भी नहीं कर पाए थे वो मेरे घर के सारे बच्चे कर रहे थे, छोटे से लेकर थोड़े बड़े तक भी, मतलब मैक्स 9 ईयर तक के बच्चे थे, और वो ऐसे जबरदस्त तरीके से कर रहे थे। 4-5 बच्चे थे, वो मेरे कज़न बहनों के बच्चे थे जो एक साथ डांस कर रहे थे उस गाने पे। तो भले ही मैंने गाने को जो है वो अलग टाइप से कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी भाई और हम लोगों का हंस हंस के बुरा हाल हो रहा था, तो उनको लगा कि हम बच्चों से ज़बरदस्ती का ये काम करवा रहे हैं। एनीवे मज़ा बहुत आया था, लेकिन क्या करें अब चैनल चला गया। पर मैं बात कर रही थी यहाँ पर कि ये बच्चे की ऐसी ऐसी एक्टिविटी ये सब कुछ कर रहे हैं, और उस पर इतना ज़्यादा ओवर कर दिखाना, फिर ये कहना कि नज़र लग गई नज़र लग गई, ये कुछ हजम नहीं होता। और फिर अगला दिन हो गया, अगले दिन में जनाब जो है वो व्लॉगिंग कर रहे हैं, तो जनाब को दिखाई दिया कैमरे में बैग में रखे हुए वो जंबो पिन्नी, यानी कि ब्लू वाली पिन्नी। तो जनाब पूछते हैं मैडम से ये क्या है, मतलब अपनी अम्मी के यहाँ तो उनको बर्दाश्त हो नहीं रहा कि जंबो जंबो उनकी बहन ने जमा करके रख रखी, लेकिन उनकी बीवी भी कुछ कम फैलावे वाली नहीं है, अपने घर को गंदा ही रखती है, किचन का हाल बेहाल कर देती है, खाना बनाने जाती है तो मैस कर देती है, सब फैलावा। देखो दिखाऊंगी मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाऊंगी, जब उस मोमेंट पे पहुंचूंगी तो दिखाऊंगी कि मैडम ने क्या बुरी हालत किचन की बनाई हुई थी, इतना सामान फैलाया होता, मतलब समेटने का नाम ही नहीं। और जिस चीज़ को कहते हुए जनाब अभी रिसेंट वाले व्लॉग में नजर भी आए थे कि कितनी सी देर लगती है कि अगर तुमने कोई अलमीरा खोली, उसमें से कोई सामान निकाला और उसको इमिडिएटली बंद कर दो। तो वो जंबो कह रहे हैं कि ये क्या है ये क्या है, और मैडम को दिखा रहे हैं। और मैडम रोज़ा रख के मैडम को फैशन की सूझी हुई है, जिसमें अगर आप रोज़ा रख रहे हो और आपको 5 टाइम की नमाज पढ़नी है, तो आपको इतनी फुर्सत मिलेगी कि आप हेयर स्टाइल बना सको, उसमें ये इस तरह से बम्प बना के जिससे कि तुम्हारे बालों को वॉल्यूम मिल सके, लाइक सीरियसली। और ऐसे में जब वो बैठी हुई है रोज़ा रख के ये फैशन बनाने के लिए, तो जनाब दिखा रहे
या शोएब, तुम तो कुछ भी किसी भी हाल में मुझे सूट कर लेते हो, तो तुम किसी भी हाल में क्यों बैठी रहती हो वहां पे, जब तुम्हें पता है तो तुम्हारे हस्बैंड जो है वो व्लॉगर है सो कॉल्ड। अब तुम रहती हो तो उन्हें कंटेंट मिलता है, और तुम नहीं रहती हो तो कंटेंट भी नहीं मिलता। तुम और तुम्हारा बच्चा ही तो उनका कंटेंट है। हालांकि अब क्योंकि मैंने ये वाला व्लॉग भी देख लिया, दूसरा वाला भी व्लॉग देख लिया, लेकिन दूसरे वाले व्लॉग के पॉइंट मेरे पहले दिमाग में आए जा रहे हैं, तो चले मेरे एक बार बार दिमाग में आ रही है तो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और क्योंकि मैं अब उसको नहीं रोक पा रही हूँ तो चलो आपके साथ ही शेयर कर देती हूँ। अभी रिसेंटली वाले व्लॉग में जो जनाब का आज व्लॉग आया है उसमें मैडम मिसिंग थी। मतलब एक दिन तो थी, 3 दिन का व्लॉग था, एक दिन तो थी, लेकिन दूसरे दिन मिसिंग थी। और मिसिंग कहाँ थी, वो गई हैं कहाँ पे, उन्होंने, मैंने कहा था ना स्टोरी लगाई है, मैडम को काम की तलाश है। और आपको याद होगा मैडम का लास्ट वाला शो यानी कि कहाँ हम कहाँ तुम, उसका जो है वापस से सीक्वल बन रहा है। वैसे ज्यादा लंबे टाइम तक तो नहीं चला था, 17 जून 2019 से शुरू हुआ था वो, और 14 मार्च 2020 तक खत्म कर दिया था क्योंकि कोविड बहुत ज्यादा हो गया था, और उस सीरियल में दिखाया भी था। तो उनके जो प्रोड्यूसर हैं संदीप सिकंद, उनके साथ इन्होंने स्टोरी शेयर की थी, और आज अचानक से ये रोजा खोलने के लिए उनके घर चले गए। वाह, क्यों? क्योंकि बहुत दिन से ड्यू था, तो इनको रमजान में मिला था टाइम, किसी भी दिन कभी भी चले जाते भाई, वहां पे डिनर के लिए जाना था, लेकिन वो स्पेशल मीटिंग थी। पहले वहां पे उनके घर गए थे, दिखाया, और फिर अगले दिन मैडम बिल्कुल गायब थी, और मैडम भी गायब, जनाब भी गायब, सॉरी, मैडम भी गायब, मैडम के बेटा भी गायब, और मैडम की मम्मी भी गायब, और भरम दादा भी गायब। और जब वो सारे गायब हो गए तो जनाब हिल गए। और मैडम को देख लेना आने वाले टाइम में बहुत जल्दी मैडम कोई और शो करने वाली हैं, आई एम डैम श्योर, लिख कर ले लो। और इसी की फिराक में मैडम इधर से उधर सारी चीजें कर रही हैं, अपनी डाइट पर ध्यान दे रही हैं, और ये जो शो छोड़ा है ये भी जानबूझकर छोड़ा है क्योंकि अभी रमजान है, थोड़ा ब्रेक लेना चाहती है। लेकिन इस वही डेली सॉप कहते हैं ना, डेली सॉप ही चलता है, क्योंकि मैडम को आदत है आंसू बहाने की, ओवर एक्टिंग करने की, और वहाँ ओवर एक्टिंग चलती नहीं है, वहाँ कुकिंग चलती है, तो वहाँ कुकिंग चली नहीं मैडम की। चूड़ी नहीं पहनी, कल तुमने बहुत लोगों ने तारीफ की थी, तो कहती है अरे मेरी जन्ना आपने तारीफ की तो बस मुझे बहुत अच्छा लगा, ये यप्पी यप्पी, ओ ताली बजा के भाई खुश हो रही हैं। मतलब लाइक सीरियसली अभी भी तुमने वो हरकतें छोड़ी नहीं है, कब सुधरोगी? अब तो तुम्हारा बच्चा भी 2 साल का होने को आया, अब तो ये हरकतें बंद करो। हाँ ठीक है, आपने तारीफ की है उसका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरे जनाब ने तारीफ की, हद हो गई यार। और कहीं से ड्रिल मशीन की आवाज आ रही है, तो जनाब पूछ रहे कहाँ काम चल रहा है? पता नहीं यार कहाँ काम चल रहा है, नीचे रुआन सो रहा है, मुझे डर लग रहा है कि वो उठ नहीं जाए। आज तुम्हें अपने बच्चे की बड़ी फिक्र हुई, और तुम जो पूरे साल भर कुछ ना कुछ रिनोवेशन के नाम पे करते रहते हो, तब तुम्हें नहीं पता तुम्हारे आजू बाजू ऊपर नीचे कोई बुजुर्ग होंगे, कोई बीमार होंगे, कोई बच्चे होंगे, उनको भी तकलीफ हो सकती है। लाइक सीरियसली तुम्हारा तो कहने लायक मुंह भी नहीं है, क्योंकि तुम तो इतने रेनोवेशन कराते रहते हो कि पूरा साल तुम्हारे कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, और रात में और दिन में काम लगा रहता है। आज तुम्हें बड़ी परेशानी हो रही है। और इस बीच में जब जनाब ने बीच में देखो मेरे सारे टॉपिक्स आपने मुझे भटका दिया, मुझे तो अपने जनाब की तारीफ करनी थी कि देखो सबने, आपने तारीफ की उसका बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरे जनाब ने तारीफ की वो मुझे बड़ी खुशी हुई, तो मैं चूड़ी पहन लूंगी। मतलब इसको ये अनोखी बात लगी है कि इसका मियाँ इसकी तारीफ कर रहा है, तो क्या पहली बार सुना है या कभी कभी करता है इसलिए इतनी ज्यादा खुश हो रही हो? उसमें ताली बजाना, खुश होना, हाथ हिलाना, ये क्या था? और इन सारी हरकतों से ना जनाब के चेहरे से समझ में आ जाता है वो कितना एम्बेरसिंग फील कर रहे। ओ नो, फिर ओवर एक्टिंग झेलनी पड़ेगी। अब जनाब ने भी एक्सक्यूज दिया, बीच में ये पहनती थी और ऑब्वियसली अच्छी लगती थी, पर फिर रूहान हो गया था, फिर ये पहनती नहीं थी तो मैं लाया भी नहीं था। पिछले साल मैं गया था तो मैं चूड़ियां लाया नहीं था, तो मैंने क्या कहा था कि चूड़ियां क्या खराब हो जाती है? चूड़ियां तो 2-4 साल तक भी खराब नहीं होती, आप ले आते, वो मौका आता तो कभी भी पहन लेते, लेकिन आपको याद ही नहीं रहता, तब अब आप मौके पे चौका मार रहे हो। और फिर फिक्र दिखा रहे हैं, कैसे गया एग्जाम? बताया नहीं तुमने, ऊपर आकर मुझे बताना चाहिए था एग्जाम कैसे गया, मुझे दिखाना है कि मैं तुम्हारी फिक्र कर रहा हूँ। और मैडम बैठी हुई अपनी एडिटिंग कर रही हैं, किसमें? फोन में, क्योंकि फोन से व्लॉग करती हैं, फोन से एडिटिंग करती हैं, इन शॉर्ट से, क्योंकि एडिटर तो है ही नहीं। और फिर मैडम ने चूड़ियां पहन ली और दोनों हाथ ऊपर करके दिखा दिया, सरेंडर करके। और फिर कहती हैं, और ये वो वाली हैं जो आप मोहम्मद अली रोड से लाए थे, तब से रखी हुई थी। तो मैंने तो कहा था कि चूड़ियां क्या खराब थोड़ी ना हो जाती, अगर आपने रिचुअल बना दिया था और आप हर साल लेकर आते हो, ईद से एक दिन पहले चांद रात वाले दिन तो लानी चाहिए थी, रिचुअल क्यों तोड़ा? या तो याद ही नहीं रहा। तो देख लो अब उन्होंने कहा अरे वाह, दिखाना दिखाना। तो आज मैं और नान किचन में थोड़ा सा हाथ हम आजमाने वाले हैं, और अब इनको नहीं लग रहा कि उसका एग्जाम है तो मैं उसका टाइम बर्बाद ना करूं, उसको अपने कंटेंट के लिए इस्तेमाल ना करूं। वाह,
या तो बड़ा दोगलापन है भाई। चालू अप्पी अगर अपने व्लॉग में ले ले और वहां पे बैठ के व्लॉग बनाए तो जनाब को बुरा लगता है और वो आके पंगे लेते हैं। और जब वो खुद अपने साथ यही सब कुछ करवा रहे हैं और खुद ही अपनी व्लॉगिंग तक इससे करवा रहे हैं, तब तो बात अलग है। वाह भाई वाह, दोगले भाई। और फिर मैडम की फिर से ओवर एक्टिंग शुरू। जनाब ने ड्रॉवर खींची कोई सामान रखने के लिए। ये नहीं लोगी तुम, ये नहीं लोगी तुम, मुझे ये दिलवा दो, मुझे वो दिलवा दो, मुझे प्लेटें दिलवा दो। लाइक सीरियसली, तुम इस चीज के लिए तुम जो ना मुरीद हो कि नहीं तुम्हें जनाब दिलवाएंगे तो तुम्हारे घर में प्लेटें और क्रॉकरी आएगी, डिनर सेट आएगा। जनाब नहीं दिलाएंगे तो नहीं आएंगे। तुम इतने हत्ते पत्ते पैर बंद है तुम्हारे कि तुम अपनी मर्जी से कुछ नहीं खरीद सकते। वाओ, अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रही हो। और फिर क्रॉकरी जितनी मर्जी भी ले आओ, रखना डिस्पोजेबल प्लेट ही है। और इसीलिए टाइटल में भी यही डाल दिया, खाना तो पेपर प्लेट में ही मिलना है। मतलब ये ताना मारने वाला था। कुछ भी रख देते हैं जनाब, कुछ भी। जैसे कि अभी रिसेंट वाले व्लॉग का क्या टाइटल रखा था, वो जब मैं उसका रिव्यू करूंगी तब बताऊंगी। ऑलरेडी ये खुद ही इतना बड़ा हो गया, अगर दूसरा वाला इसमें करूंगी तो ये 40-45 मिनट से भी ऊपर चला जाएगा। आई स्वेयर, आपकी कसम, मेरी बात मुंह तक आके रह गई थी कि मैंने भरम दादा को भी बोला था कि देखो उस दिन जगह कम थी और आपका खौफ मेरे सर पे चढ़ा हुआ था। लाइक सीरियसली मैडम इतना ज़्यादा डरती हैं, इतना ज़्यादा खौफ था कि अगर मैं थोड़े से और बर्तन ले लूंगी तो जनाब पता नहीं क्या कर देंगे। भाई साहब, ये है खुशी। अभी जो इंटरव्यू दिया था इन्होंने क्या कहा था कि जब से जनाब से मेरी दोस्ती हुई है तो जनाब ने ये कहा तुम अपनी खुशी से करो जो कुछ करते हो, तुम अपनी खुशी से क्रॉकरी तक नहीं खरीद सकती हो झूठी औरत। कि अगर मैंने 4 बॉक्स पैक करा लिए तो जनाब बोलेंगे बेटा तुम यहीं रुक जाओ और हम गाड़ी लेकर जा रहे हैं और तुम आती रहना। ऐसा कर सकते हैं? तुमने बोला तो ऐसा डेफिनेटली करते होंगे। तो इस बंदे को मैंने जीपे किया था तो इसका नंबर मेरे पास है, आप कहो तो मैं ऑर्डर कर दूं। कहो ना, कहो ना, कहो ना, मैं ऑर्डर कर दूं। बताओ ना जनाब, प्लीज प्लीज मुझे क्रॉकरी चाहिए, प्लीज जनाब मुझे बोलो ना, मैं ले लूं। जैसे उसने हाँ कहा तो क्रॉकरी आएगी, नहीं कहा तो क्रॉकरी नहीं आएगी। OMG, कितना सो मच ड्रामा। भरम तुम बताओ, कितने भी बर्तन ले आओ फिर भी इफ्तारी मिलती किसमें है? भरम ने भी कह दिया, पेपर की प्लेट में। चुप रहो, तुमने पार्टी बदल ली। तुम सिर्फ मेरी हाँ में हाँ मिला सकते हो, इसलिए तो मैंने तुम्हें रखा है। तुम जनाब की बात नहीं कर सकते। हाँ सही है, पेपर प्लेट सही है, बर्बाद में इतनी मेहनत नहीं। हाँ पलटी पलटी मास्टर, पलटी मास्टर। ओह माय गॉड, कितना क्रिंज पना। और उसके बाद जनाब जो है डबल का मीठा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी की रेसिपी टिप कर। पर जनाब में कम से कम इतनी थोड़ी सी तहजीब है कि जिसकी वीडियो देखकर वो बना रहे थे उसको क्रेडिट दे दिया, उसका नाम ले दिया और उसको बता दिया कि मैं उसकी रेसिपी देखकर ये सब बना रहा हूँ। ब्रेड काट लिया, फिर उनको डीप फ्राई कर लिया घी में, और फिर कस्टर्ड बना दिया। गाढ़ा सा कस्टर्ड बनाने के लिए मैडम ने टिप दे दिया। उसके बाद उसको ऊपर डाल दिया, फिर उसको फ्रीजर में रख दिया। और फिर अम्मी से कह रहे कि मैं एक मीठा बना रहा हूँ। और भाई जनाब का व्लॉग शूट हो रहा हो और मैडम और बच्चा ना आए तो जनाब का व्लॉग कंप्लीट कैसे होगा? कंटेंट ही नहीं बन पाएगा। तो बच्चा फिर हगीज में किचन में नजर आया और उसके बाद उसको कहते हैं यहीं पर बैठ जाओ। अब बच्चे ने पता नहीं शूशू करके हगीज भर रखा है, पॉटी करके भर रखा है, उसको ऐसे ही किचन जैसी पाक जगह पे, जहाँ मतलब अब हिंदू में तो बहुत सारी चीज़ों को मानते हैं कि चप्पल लेकर भी नहीं जाते, तो वो उसको जगह को जो है वहाँ गंदा करके उसको कहती है कि वहीं बैठ जा। कोई निक्कर नहीं, कोई पजामी नहीं, कोई लोअर नहीं, कोई शॉर्ट्स नहीं, कुछ नहीं पहना रखा, जस्ट हगीज पहना देती हैं और बस कि यहाँ बैठो, कूट कूट कर देंगे, चलो ड्राई फ्रूट कूट कर देंगे, पापा की हेल्प करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बेमतलब की नौटंकी। इन लोगों को कोई तमीज़ सिखाओ, इस चीज़ के लिए बोलो कम से कम कि अगर तुम्हें अपने बच्चे को दिखाने का शौक है तो कम से कम उसको कपड़े तो प्रॉपर बना कर रखो, पहना कर रखो। फिर मैडम ने अपनी टिप दी जो उन्होंने मास्टर शेफ में कुछ सीखा। OMG, रियली में इन्होंने मास्टर शेफ से कुछ सीखा कि केसर डालनी है तो उसको रोस्ट कर लो और फिर रोस्ट करके उसको आइस से थोड़ा सा ऐसे कर लो, क्रस्ट कर लो, उससे कलर बहुत अच्छा आएगा। रणवीर सर ने बताया था। चलो रणवीर सर, आपकी जो शिष्य ने थोड़ी सी टिप तो सीखी, आपसे कम से कम कुछ तो सीखा कि रोस्ट करके इसको डालना चाहिए, फिर आइस जो है ना वो अच्छे से रब कर देनी चाहिए, उसके बाद जब कलर आ जाए तब उसको डालना चाहिए। और फिर जनाब को चाहिए था कोई पॉट जिसमें उनको सेट करना है, तो कहती है कितना भी क्रिटिसाइज कर लो, काम बीवी की शॉपिंग ही आती है। अरे बीवी खरीद कर लाएगी तो क्या वो बीवी के ही रहेंगे क्या? अब घर में जनाब भी अगर कुछ यूज करेंगे तो भाई वो तो यूज करना ही है, उसमें इतना इतराने वाली क्या बात। पर मैडम को एक्चुअली नौटंकी करनी है और जबरदस्ती का अपने जनाब का ये 19 मिनट का व्लॉग बनवाना था, तो उसमें ये कुछ भी भूतिया हरकत करेंगी और उसको लोगों को लगेगा वो बहुत सो कोल्ड कूल है, लेकिन कूल नहीं है,
वो बहुत फूल है, और इसीलिए लोग इनको भर भर के इनको क्रिंज और पता नहीं नौटंकी और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। और पीछे जो है भरम दादा वो घोल रहे हैं, गुलगुले का बैटर घोल रहे हैं। धर्म दादा भाई इनके ऑलराउंडर है, पकोड़े वो बना लेते हैं, भजिया पकोड़े और गुलगुले वो बना लेते हैं, पापड़ वो तल लेते हैं, दाल वो बना लेते हैं, शेक वो बना लेते हैं, मिल्क शेक वो बना लेते हैं, सारा खाना पीना नाश्ता सब कुछ वो बना देते हैं। जनाब का, मैडम का, सबका जो है डाइट वाला खाना वो बना देते हैं। इसलिए मैडम उनका पीछा नहीं छोड़ती हैं भाई। और फिर हंसे जा रही हैं, हंसे जा रही हैं, क्योंकि उनको निकाल कर पिस्ता वगैरह कुछ दे दिया है। तो वो जो क्रशर होता है, चॉपर होता है, जिसमें आप जो है ऑनियन, मिर्च वो चॉप कर सकते हो, इवन ड्राई फ्रूट्स भी चॉप कर सकते हो, तो उसमें वो चॉप नहीं हो रहा क्योंकि वो हार्ड हो गए हैं फ्रीज़र से जो निकाले हैं। तो फिर इशारा करके कहती हैं फ्रीज़र से निकाले हुए 5-10 मिनट के लिए छोड़ दो क्योंकि ये हार्ड हो गए हैं। और क्योंकि जनाब कुछ नहीं कर पा रहे थे तो जनाब हंसे जा रहे हैं भाई बिना वजह की भी। और मैडम ने नखरे में अपना पॉट नहीं दिया क्योंकि जनाब ने कहा ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, तो कहती है नहीं दूंगी नहीं दूंगी। और फिर जैसे मैडम किचन से बाहर गई तो उनका पॉट, भरम दादा आपने पार्टी बदल ली है, ये गलत बात है, मैं नहीं दूंगी। ओह माय गॉड, सही में नहीं झेला जा रहा था, लेकिन क्या करें, मेरा काम है आपको ये पूरी तरह से रिव्यू देना कि क्या हुआ था। और उसके बाद अम्मी खाला सब लोग आ गए नीचे से, वो ठंडा होने के लिए रख दिया, फिर रोजा खोल लिया, फिर सबको मीठा चखाया। अच्छा भाई अब देखो, अब अपने आप से चखा रहे हैं कि अम्मी चख के देखो मीठा। और वैसे अम्मी को मीठा खाने से रोकते हैं क्योंकि यहाँ तो सबके रिव्यू लेने थे, हर एक एक मेंबर के रिव्यू लिए हैं भाई इन्होंने। फ्रीजर से निकाल लिया। अब व्हिप क्रीम की बारी है कि व्हिप क्रीम से उसको डेकोरेट करना। जनाब से नहीं हो रहा तो मैडम ने जिगजैग जिगजैग करके व्हिप क्रीम से भी कर दिया। अब सोच के देखो, दूध को पकाया है, फिर उसमें कस्टर्ड पाउडर और वो सब डाला है, गाढ़ा बनाया है, मिल्क पाउडर डाला है, चीनी डाली है भर भर के, ब्रेड को फ्राइड किया है, तो उसको ये ऑलरेडी वो कितना रिच हो गया है। फिर ऊपर से प्लस उसमें व्हिप क्रीम भी डाली है, तो ये हो गया है रेडी। जो क्रीम है इस पर आप ध्यान मत दो। और वहां पे जो है अपना वो बैठी हुई है, वो मंद मंद मुस्कुरा रही है जनाब को देखकर, पता नहीं क्यों। जो इनके पापा के जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, फिर सब बंदे को अलग अलग खिलाया, फिर हर एक बंदे से अलग पूछा है कैसा लगा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत बढ़िया, जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा। बेटा मीठा तो दिख रहा है कि ये मीठा बनाया है, पर इसका नाम क्या है? अम्मी नाम नहीं पता, बस इसका बस ये पता है कि डिजर्ट है। वैसे इसको डबल का मीठा भी कह सकते हैं, एक्चुअली उसको ना शाही टुकड़ा भी कह सकते हैं, लेकिन इन्होंने तो रबड़ी की जगह ये बना दिया इसको, मतलब जैसे आप वो बना देते हैं ना कस्टर्ड की तरह से, इन्होंने तो लूज कर दिया, लेकिन एक्चुअली उस पर वो रबड़ी बनाकर डाला जाता है तो उसको शाही टुकड़ा कहते हैं। अब जनाब ने तो सब कुछ उल्टा पुल्टा ही बनाया, तो भाई इसका नाम भी क्या पता होगा उनको। अब मैडम ने अपनी कलाकारी दिखाई क्योंकि उसको पूरा कवर करना है, जिससे कि हर पीस को जब आप उसमें से निकाल के सर्व करो तो एटलीस्ट सबके ऊपर से वो आए तो सही। अगर व्हिप क्रीम डाली ही है तो आनी तो चाहिए उसको। अब ब्रेड सारा कस्टर्ड पी गए हैं तो मैडम अपने आप पे याद भी दिला रही है कि वो और भी है ना आपका कस्टर्ड जो रखा है, तो भाई कस्टर्ड लेकर आना चाहिए था। अब ये सूखी ब्रेड थोड़ी ना खाई जाएगी, कस्टर्ड और ऊपर से पोर करो। जब वो ब्रेड सारी पी गई हैं तो कस्टर्ड को सबको खिला दिया। अब वो जो पापा की फिजियोथेरेपिस्ट है वो उसने भी कह दिया यम्मी है यम्मी है। अब एक बाउल भर के चालू के यहाँ पे भी पहुंचा दिया। भाई दिखाना तो पड़ेगा जनाब ने कुछ बनाया है। पापा की खाने पीने का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है, लेकिन पापा को भी दे दिया खाने पीने के लिए, भाई उनके भी तो रिव्यू लेने जरूरी थे। अच्छा है बेटा बहुत अच्छा है। तो फिर ये भी पूछ रहे किसने बनाया पापा, तो पापा कह रहे तुमने, बहुत अच्छा बनाया है। वैसे जनाब की ना ये बहुत अच्छी बात है कि जनाब को ना एक अंदाजा होता है। जैसे इन्होंने एक बार कोरमा बनाया था, वो चिकन की रेसिपी बनाई थी, वो भी बहुत अच्छी बनाई थी टीप कर किसी की, और ऐसे ही ये भी जो है ना, तो आपका ना अंदाजा बहुत अच्छा है। तो जनाब आप ना ट्राई करते रहा करो। अब मैडम को भी मौका मिला भाई तारीफ करने का, और मैडम को कोई मौका मिले अपने जनाब की तारीफ करने का और वो ना करे, ये कैसे पॉसिबल है। और देखो चालू पे कितनी नालायक है, मतलब नान उसको देने के लिए गया था, उसने एक बार भी नहीं दिखाया कि नान आया है, भाई कुछ ने कुछ भिजवाया है, सिर्फ बाउल रखा हुआ दिखाया था कि ये भाई ने बनाया था, तो ये भाई ने कुछ स्वीट भिजवाया है। इतनी ज्यादा चालू औरत है, इतनी खार खाए बैठी है भाई नान से। तो ये था जनाब का व्लॉग। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। हाँ, अब जो नया व्लॉग आया है उसका रिव्यू शाम को आएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।